गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच कैसे ट्रांसलेट करते हैं एग्जैक्टली। कल ही आई गेस कल के लेक्चर में किसी ने तो पूछा था कि व्हाट आर द ट्रिक्स कि इंग्लिश टू फ्रेंच कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एंड ऑनेस्टली वो एक 2-5 मिनट में तो पूरा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था। तो हम थोड़े बहुत सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे एंड एज एंड व्हेन वी कम अक्रॉस सम सेंटेंसेस तो आई एग्जैक्टली टेल यू द ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करेंगे हम लोग आज इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन। और लास्ट में अगर तुम लोग को किसी को डाउट वाउट रहेगा, इन जनरल डाउट्स भी रहेंगे स्टूडेंट्स, मैंने लिंक है ना व्हाट्सएप किया था 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप में। इफ यू वांट टू सेंड इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो कैन सेंड इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। देखो स्टूडेंट्स है ना, ये जो क्वेश्चंस है वो सब पीपल डाइजेस्ट के ही है। तो इफ यू हैव द डाइजेस्ट, उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए थे। देखो उसमें क्या दिया हुआ है, चैप्टर वाइज थोड़े बहुत इंग्लिश टू फ्रेंच दिए हुए। तो हम लोग हर एक चैप्टर में से थोड़े थोड़े 5-5 सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट में सब चैप्टर्स के एंड में भी बहुत सारे इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन दिए हैं, तो उसमें से भी कुछ 10-15 सॉल्व कर लेंगे। वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल। ठीक है अच्छा, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। तो आज मेरा प्लान है कि मैं हर एक चैप्टर से 11 to 15 नंबर वाला ले रहा हूँ, रैंडम कोई भी नंबर। तुम लोग को कुछ और नंबर पसंद है? मैंने क्वेश्चंस देख के भी नहीं आया हूं मैं घर से फिलहाल, तो प्लान ये रैंडम 9 से स्टार्ट करना है। क्यों? चलो, वी हैव वन स्टूडेंट कृष्णा ओवर हियर एंड शी वांट्स टू स्टार्ट विद 9 बिकॉज़ मे बी 9 इज अ लकी नंबर, राइट? चलो फॉर कृष्णा विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 9 टुडे। तो सारे चैप्टर में हम लोग नंबर 9 से शुरू करेंगे और हम लोग 6 सेंटेंस तक 15 तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। 15 इज माय लकी नंबर। ठीक है, चलो तो 9 से शुरू करेंगे। ये कट हो जाए एक सेकंड सिर्फ। So number 9 says my father prefers to have a light lunch. चलो तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट ये है, सबसे फर्स्ट ट्रिक ये है कि जब भी हम लोग को इंग्लिश टू फ्रेंच सेंटेंस देते हैं यू हैव टू नो द, यू शुड नो द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो कौन सा टेंस लग रहा है ये? माय फादर प्रिफर्स, इट्स अ प्रेजेंट टेंस। चलो तो मो पेर प्रेफर। स्टूडेंट्स ये प्रेफर वर्ब कहां दिया हुआ है? पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है हमारे 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में। ओके, टू हैव मो पेर प्रेफर। आवर भी लिख सकते हैं, प्रॉन्द्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवर देजुने, तुम लोग लिखोगे प्रॉन्द्र और देजुने तो भी चलेगा, देजुने या। तो बेटा क्या होगा, पहले इंग्लिश में लाइट लंच होता है लेकिन फ्रेंच में क्या होगा, पहले लंच आएगा फिर लाइट आएगा। ओके, पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है एंड इट्स अ मैस्कुलिन वर्ड, तो मैस्कुलिन एडजेक्टिव यूज करेंगे। सो मॉम, पहले यहाँ मैं नंबर 9 दे देता हूँ हम फिलहाल। अच्छा, जितने भी ई अक्यूट ई ग्राफ है मैं यूजुअली बाद में करता हूँ। ठीक है, सो मॉम पेर प्रेफर आवर अदेशनर लेजर। सो पैर के ई पे ग्राव आएगा। अच्छा, प्रेफरेर इट्स अ ई डैश ई आर एंडिंग वर्ब। ओके, सेमी रेगुलर वर्ब है, तो उसके फर्स्ट पे वो ग्राव पे ई पे ग्राव हो जाएगा। देजुनेर पे भी ई हो जाएगा ई अक्यूट, और लेजर में भी ई अक्यूट आने वाला है। तो तुम लोग देख रहे हो स्टूडेंट्स, जानबूझ के बोर्ड एग्जाम वाले ऐसे सेंटेंसेस देंगे जिसमें बहुत सारे ई अक्यूट ई ग्राव एक्सेंट्स वगैरह रहेंगे, तो आप लोग का रिटन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू जस्ट डू ओरल प्रैक्टिस यू आर नेवर गेटिंग द राइट आंसर ओवर देयर। ओके, अच्छा मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आज ही की बात है, आज का तारीख है, टुडे 2 अप्रैल। ओके, वी हैव जस्ट 5 days लेफ्ट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। आज भी मैं सुबह से काफी सारे पेपर्स ही चेक कर रहा हूँ, काफी सारे बच्चों ने पेपर्स लिखे थे, तो आई वाज चेकिंग द पेपर्स थ्रू आउट द टाइम। सो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, अभी बोलूंगा, यू गाइस हैव टू राइट एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। ठीक है, Excuse me, sir. यस बेटा, यस इट Where do we have to submit a paper? सिड आई विल गेट बैक टू यू। Okay, कहाँ thank you. सबमिट? अगर कुछ नहीं हो तो बेटा गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर दे, मैं वहां से चेक कर सकता हूँ बिकॉज यू स्टे फार। Okay, ठीक है, okay. चलो Yeah. सेकंड। और सिर्फ तू प्लान कर रहा था ना भाईंदर आने को एक बार? हाँ सर, मुझे आना है, बट सर आप 8 बजे तो नहीं जमेगा सर सुबह। चलो ठीक है, विल डिस्कस। नेक्स्ट इज 10th वन, और इन इंडिया वी सर्व ऑल द डिशेस टुगेदर। ठीक है, तो इन इंडिया के लिए क्या बढ़ाएगा? ऑन एंड। स्टूडेंट्स व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस बताओ इसमें भी? अगेन इट्स अ प्रेजेंट टेंस, ऑन एंड। वी सर्व तो नू SERVUN सर्व, वी सर्व ऑल द डिशेस। तो डिशेस क्या है यहाँ पे? डिशेस देखो प्लाट वर्ड है डिशेस, और प्लाट क्या है? मैस्कुलिन प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल। तो ऑल में देखो 4 ऑप्शन है, TOUT, TOUTE, TOUS, TOUTES, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्लूरल है बेटा, तो TOUS आएगा, टू ले प्लाट है ना। सो ओ एंड नु सर्व टू ले प्लाट टुगेदर, ensemble। वाह, वेरी गुड, ensemble। ensemble का मतलब भी टुगेदर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ensemble, फुल स्टॉप, नाइस। ऐसे सेंटेंस कितने अच्छे लगते हैं जहां पे कोई ई अक्यूट नहीं, ई ग्राव नहीं, कुछ भी नहीं, शांति जीवन में। 11th वन, आई एम नॉट ईटिंग द केक एज आई एम नो लॉन्गर हंग्री। चलो, सो आई एम नॉट ईटिंग द केक, मांजे पा
या वेरी गुड समय। Je ne mange pas। Le gâteau. अच्छा पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में क्या होगा, डी हो जाएगा। Je ne mange pas de gâteau। हमने पढ़ा था ऑल द पार्टिसिपिव पार्टिकल्स इन द नेगेटिव सेंटेंस चेंजेस टू डी। यार कौन है ये, जस्ट वन सेकंड। हाँ, so je ne mange pas de gâteau, I do not eat cake, I'm not eating cake, as तो com का मैं as, भूल गया. I am no longer hungry, I am no longer hungry, ने पोस्टॉन। yeah तो students je No plate pa. no longer, I am no longer hungry तो je ne अच्छा हंग्री के लिए students तुम लोग पता है avoir fa होता है, avoir fa मतलब क्या होता है, to be hungry, avoir fa मतलब to be hungry, मतलब यहाँ पे कौन सा verb यूज करना है मुझे avoir verb यूज करना है, बराबर। चलो तो I'm going to use avoir verb और प्लू वर्ड आएगा, नेगेशन, नेगेशन पढ़ा हम लोग ने, नो प्लू मतलब नो लॉन्गर, तो je ne plus fa। सबको समझा मैंने यहाँ पे avoir verb क्यों यूज किया, बिकॉज ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था ये avoir फॉर्म में भी अंग्रेजी होता है, ये 11th स्टैंडर्ड एग्जाम में भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो je ne mange pas de gâteau। अच्छा गातो में ए पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, ए पे क्या आएगा, ए के ऊपर ये सर्कमफ्लेक्स आ जाएगा, je ne mange pas de gâteau, comme je ne plus faim। Next, going to the 12th one, he gave a good tip to the waiter। चलो he gave, what's the tense of the sentence, tell me। पासे कंपोज। वेरी गुड, कौन सा टेंस है ये बोलो, वेरी नाइस, ओके। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, व्हाट इज द रूल, पास। अच्छा he gave ना, gave मतलब कौन सा वर्ब आएगा, व्हाट्स द वर्ब टू गिव, राइट, दोने, दोने टू गिव। चलो तो ये आवर के साथ आता है क्या, इतर के साथ, आवर। टिल सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन ऑफ आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और ईआर का क्या होता है, ईआर का नाइस, टिल आ दोने, तो ही गिव हो गया स्टूडेंट्स अ गुड टिप, अ बॉम। अच्छा टिप के लिए वर्ड है पूर्ववार, तुम लोग को चाहिए तो लर्न कर लो, अगर किसी को नहीं आता है तो, टिल आ दोने और बॉम पूर्ववार, टू द वेटर। अच्छा टू द के लिए, और चल भी हो. हाँ देखो टू द वेटर, ओ आला आला ओ, चार ऑप्शन है, टू द के लिए कितने ऑप्शन है, ओ आला आला ओ। वेटर क्या है, सर्वर लिखा हो पहले, सर्वर मैस्कुलिन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एयू लिखूंगा, एयू। या नाइस समय। चलो ऑनलाइन में जो बच्चे लोग बैठे वो तो लोग, वेटर के लिए गासो भी लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। ऑनलाइन जो बच्चे लोग बैठे, यू गाइस हैव टू हेल्प मी आउट कंटिन्यूअसली, यू कैन स्पीक, यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन टॉक टू मी, आई डोंट माइंड इट ऑल। चलो मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड वन। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना इंपॉर्टेंट है। अगर एडजेक्टिव और नाउन आया तो ये पता होना चाहिए कि नाउन एडजेक्टिव के पहले आएगा कि नहीं आएगा। देखो बच्चे लोग यहाँ पे देखो, ये वाला पहले एडजेक्टिव आ गया फिर नाउन आया, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या किया था, पहले नाउन लिखा था फिर एडजेक्टिव लिखा था। तो ये भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि कुछ ही एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13, We read an article on French cuisine। तो we read, इसको हम दोनों अज्यूम कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस भी अज्यूम कर सकते हैं, पास्ट टेंस भी अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज़ read की स्पेलिंग तो सेम होती है। चलो मैं पासे कंपोज कर रहा हूँ, nous avons lu, सब्जेक्ट प्लस avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पता है लीर का पास्ट पार्टिसिपल lu है, एक्सेप्शन। nous avons lu an article, article से मैस्कुलिन नाउन इसलिए un आएगा, an article on sur la। अच्छा फ्रेंच cuisine, तो फ्रेंच एडजेक्टिव है, नाउन के पहले आएगा कि बाद में आएगा, ये वो 10 एडजेक्टिव्स में से नहीं है, बाद आएगा, बाद में आएगा। sur la cuisine, cuisine is a feminine noun, तो française, française FRNCISE, और मैंने एक्स्ट्रा ई डाल दिया देखो, क्योंकि cuisine is a feminine noun, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ई डाल दिया मैंने, और feminine एक्स्ट्रा ई। nous avons lu an article sur la cuisine française। आपको what happened बेटा, आपका पे नहीं दिख रहा, वो नीचे चला गया काफी। कौन नीचे चला गया सर? ये बेटा बोलो, अब देख रहे हैं, वर्ड है क्या कोई? कौन सा वर्ड है, कुकिंग के लिए बेटा टू कुक वर्ड है, फेयर ला क्विजिन टू डू द किचन, टू कुक फूड हो गया, फेयर ला क्विजिन बोल सकते हैं, फेयर ला क्विजिन टू मेक फूड या टू CUISINE क्विजिन। चलो स्टूडेंट्स 14th वन पे जाएंगे अभी फटाफट। माय सन हैज विजिटेड ऑल द बीचेस ऑफ गोवा। चलो बच्चे लोग व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस, पासे रिसो ना बाबा, पासे कंपोज है। अच्छा पासे रिसो कैसे पता चलेगा, अगर लिखा था ना माय सन हैज जस्ट विजिटेड, जस्ट वर्ड आएगा तो पासे रिसो, यहाँ पे जस्ट वर्ड है क्या, नहीं, हाँ तो जस्ट वर्ड नहीं है, ओके। तो मो
फीस सब्जेक्ट नाउन हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इल फॉर्म। सन मतलब लड़का होगा ना, तो इल फॉर्म कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आप विजिटे ऑल। बिचेस, बिचेस क्या होता है? Pages. फेमिनाइन। TOUTES बराबर है कृष्णा? टू, तो स्टूडेंट्स बीचेस तो ऑब्वियसली फेमिनाइन होगा। टू ले Log. फ्लैश The Goa. द गोवा। ओके ठीक है, तो मोर फीस आप विजिटे। अच्छा विजिटे में ER का E एक्यूट हो जाएगा, ER का E एक्यूट कर देंगे। चलो गोइंग टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पेज। माय प्रोफेसर हैज रेड ऑल द बुक्स ऑफ विक्टर हुगो। तो माय प्रोफेसर, मो प्रोफेसर, तो इल फॉर्म समझेंगे, कॉन्जुगेशन ऑफ avoir प्लस पास्ट। रेड के लिए कौन सा आएगा? लीव का पास्ट टेंस ल्यू। ल्यू। वेरी गुड। आ ल्यू बुक्स, ऑल द बुक्स ना, बुक्स तो मैस्कुलिन होगा। टू ले लिव्र ऑल द बुक्स द विक्टर हुगो। ओके VH मतलब विक्टर हुगो। बट आर यू नॉट राइटिंग? ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कोई डाउट है? अभी हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर था, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। Is there anybody who wants me to wait for a minute? Okay. ओके चलो स्टूडेंट्स अभी ये रब कर देंगे एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग 9 से 15 ले रहे हैं ना, रैंडम आज नंबर ले रहे हैं, तो चलो 9 से शुरू करेंगे। देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर। ओके 9th वन, ये कृष्णा इस पेज पे एग्जैक्ट 9 to 15 नहीं है सच। नाइस ना। चलो क्या है स्टूडेंट्स 9 नंबर, देयर आर मेनी टूरिस्टिक प्लेसेस। तो इल या BEAUCOUP बोकू दोंद्रुआ। बोकू द मतलब अ लॉट ऑफ हो जाता है। ओके तो इलिया बोकू द, देयर आर मेनी मतलब इलिया बोकू द टू ऑन्द्रुआ टूरिस्टिक प्लेसेस। देखो तो मैं यहाँ पे पहले नाउन लिख रहा हूँ फिर एडजेक्टिव लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है? टूरिस्टिक इलिया बोकू द ऑन्द्रुआ टूरिस्टिक, तो मैंने पहले नाउन लिखा फिर एडजेक्टिव। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले एडजेक्टिव दिया फिर नाउन दिया है। टू विजिट पूर, पूर विजिटे, टू विजिट पूर विजिटे आ जयपुर, है ना। कोई भी सिटी के पहले ए ग्राफ डाल देने का, कोई भी सिटी के पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा? ए ग्राफ आएगा। इलिया बोकू द ऑन्द्रुआ टूरिस्टिक पूर विजिटे आ जयपुर। चलो बच्चों लोग कोई कोई पूछेगा सर आपने यहाँ पे पूर क्यों लिखा? तो स्टूडेंट्स देखो ये पूर है ना, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हम डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं डाल सकते, समझ में आ रहा है? तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हम डायरेक्टली अगर इन्फिनिटिव नहीं डाल सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या डालना है? उसके पहले पूर डालना है और देखना है, चेक करना है कि बराबर साउंड करना है कि नहीं कर रहा है। तो यू कैन ऑलवेज से पूर प्लस इन्फिनिटिव इन ऑर्डर टू होता है, पूर प्लस इन्फिनिटिव इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर टू। तो ये क्या हो जाएगा? देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन ऑर्डर टू विजिट जयपुर। तो हाँ ये बराबर साउंड कर रहा है तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है चलो, इन दिस म्यूजियम वन कैन सी अ मैग्निफिसेंट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। चलो तो मैं कहाँ लिखूं? जगह ही नहीं था। चलो 10th वन पहले यही लिख लेते, बाद में देख लेंगे। 10th वन इट सेज इन दिस म्यूजियम, तो दो सो म्यूजे। ओके मैस्कुलिन नाउन है इसलिए मैंने सीई लिखा है, म्यूजे इज अ मैस्कुलिन नाउन। दो सो म्यूजे, फिर क्या है? वन कैन सी। अच्छा वन कैन सी के लिए कौन सा वर्ब यूज होगा? कैन। कैन के लिए कौन सा वर्ब है? pouvoir। pouvoir का फॉर्म क्या होगा? कॉन्जुगेशन क्या होगा pouvoir का कॉन्जुगेशन? PU. PEUT है ना, PUX वन कैन सी। व्हाट इज द वर्ब टू सी? pouvoir। अच्छा देखो मैग्निफिसेंट कलेक्शन है ना, तो मैं पहले नाउन लिखूंगा फिर एडजेक्टिव लिखूंगा। तो यून कलेक्सियो, कलेक्सियो इज अ फेमिनाइन नाउन, कलेक्सियो मैग्निफिक, यून कलेक्सियो मैग्निफिक द पेंच्यूर पेंटिंग्स ए द स्कल्पचर। ये दोनों प्लूरल फॉर्म है, पेंच्यूर स्कल्पचर। ओके सो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले कलेक्शन लिखा है बाद में मैंने मैग्निफिक लिखा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फिलहाल कर देते हैं अपन 10th नंबर। म्यूजियम में स्टूडेंट्स ये क्यों आएगा? फर्स्ट ई पे एक्यूट आएगा। सर DES नहीं आएगा? कहाँ पे DES आएगा बेटा? नहीं, अ कलेक्शन ऑफ ना, तो कलेक्शन ऑफ मतलब इज बेसिकली अ प्रिसाइज क्वांटिटी, तो क्वांटिटी होगी कभी भी तो हम लोग DE लिखते हैं। ओके सर। चलो नेक्स्ट 11th वन, बुर्गोइनिया इज अ हिस्टोरिकल रीजन व्हिच इज वेरी फेमस फॉर इट्स वाइन। चलो बुर्गोइनिया प्रॉपर नाउन है,
बुर्गोइनिया, चलो इस रीजन फेमिनाइल, स्टूडेंट्स फिर से पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा। ए यून रेजियन हिस्टोरिक, बुर्गोइनिया यून रेजियन हिस्टोरिक, विच इज विच, तो की ए, ये जो क्यू यू आई है ना उसका मतलब विच होता है, विच इज वेरी फेमस, तो की ए त्रे, क्या हुआ इसको, इससे जूम में प्रॉब्लम हुई है पक्का। चलो अपन कौन से नंबर पे थे? 11। ओके चलो मैं 11 नंबर वापस लिख रहा हूँ। 11 बुर्गोइनिया ए यून रेजियन हिस्टोरिक, ओके रेशियो फेमिनाइन नाउन है, वहां पे यूएन ही आया है, which is की ए त्रे celebre, which is very famous, which is very famous for its wine. Pour says pour आएगा, pour says where, full stop, ठीक है। चलो मैं 11 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल। बुर्गोइनिया यून रेशियो हिस्टोरिक, अच्छा रेशियो में स्टूडेंट्स क्या आएगा, ई एक्यूट आ जाएगा यहाँ पर, त्रे में स्टूडेंट्स ई ग्राव आ जाएगा, सेलेब्रे में फर्स्ट ई पे एक्यूट आएगा, सेकंड ई पे ग्राव आएगा, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट 12th one, I am thirsty. Students, what is the word for thirsty? Hours of. Yeah. Hour swaf, देखो हमने पढ़ा था hour swaf का मतलब क्या होता है, to be thirsty होता है, to be thirsty, बराबर। चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जे swaf, I am thirsty, I want to drink। बताओ want के लिए कौन सा वर्ब आएगा, जो कौन सा वर्ब है want के लिए, Uglur. वुलवार है, तो वी यू एक्स हो जाएगा, बुआर, बी ओ आई आर, बुआर द लॉ, ओके वाटर है वॉवल, इसलिए डी ई एल अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा, बुआर द लॉ, ठीक है। चलो moving forward, 13th one, a vegetarian does not eat meat। 13th one, a vegetarian does not eat meat, ना does not eat meat, तो no, very good, no मॉन्च पा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे डीई आएगा नेगेटिव के अंदर, सारे पार्टिकल स्टेजेस टू डीई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वियन वी आई एन डी ई वियन, और वेजिटेरियन नो मॉन्च पा द वियन, और वेजिटेरियन में स्टूडेंट्स क्या आएगा, दोनों ई पे अक्यूट आएगा, दोनों ई पे अक्यूट आ जाएगा। कंटिन्यू, सो व्हेन टू यूज कोन्यू एंड सेलेब्रे, फेमस के लिए कोई भी यूज करो, कोन्यू यूज करो तो भी चलेगा, सेलेब्रे यूज करो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। My family is going to take leave for holidays in December। Sure. What's the tense of the sentence? Future prosh। Very good. Future prosh आएगा। My family is going to, तो future prosh plus conjugation verb, तो subject pronoun आले plus infinitive। infinitive कौन सा है? Leave। Leave के लिए कौन सा word है? हाँ, partir आएगा। For the holidays, तो pour ले holidays के लिए word है congé, congé। और कोई word याद आ रहा है holidays के लिए? कौन सा वेकेशंस होता है, ऑन देसम्बर। चलो कॉन्शियस में स्टूडेंट्स क्या आएगा, ई एक्यूट आएगा, और देसम्बर में भी ई एक्यूट आता है, यहाँ पे कॉन्शियस में ई एक्यूट डाल देंगे और देसम्बर के फर्स्ट ई पे एक्यूट आता है। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, द लिफ्ट इज टू द राइट एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। चलो 15th वन, द लिफ्ट, आसंसर, स्पेलिंग बराबर है क्या आसंसर की, चेक करो। Yes sir. ओके, ए टू द राइट, तो आध्रुआत, ए आध्रुआत, एट द एंड, व्हाट इज द वर्ड एट द एंड, याद है? Align fin. हाँ एट द एंड वो वाला नहीं है, तो एट द एंड तो ओ बू द ला रुई ऐसा कुछ था, ओ बू द कॉरिडोर, व्हाट इज द वर्ड फॉर कॉरिडोर,
de la couloir, COULOIR, au bout de la couloir. ये कई तो टेक्स्ट में भी दिया हुआ है ये वर्ड। चलो au bout de la couloir आएगा, ठीक है। सर यस बेटा बोलो। अवर इज ऑन नहीं आएगा राइट के लिए? बेटा ये वो सही और गलत वाला राइट थोड़ा ना, ये तो डायरेक्शन वाला राइट है। ओके ओके। वो सही गलत वाला राइट है, उसमें आवर जैसा आता। चलो ठीक है, सारे बच्चों ने लिख दिया। तूने लिखना बंद कर दिया कृष्णा? चलो आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड 9 to 15 ओवर हियर आल्सो। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसमें भी वी हैव सेंटेंसेस। अच्छा इसमें सिर्फ इतने ही सेंटेंस है, तो हम लोग चलो 7 8 9 10 चार सेंटेंसेस कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। चलो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू बेड के लिए क्या आएगा? सेकुशेर। व्हाट इज द वर्ब टू गो टू बेड? सेकुशेर ना सकुशे। चलो तो ज म कुश, इसका मतलब हो गया टू आई एम गोइंग टू बेड। सकुशे देखो पेज नंबर 80 पे दिया सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, पेज नंबर 80 ओपन करो, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 80 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। शमकुश टाइम टू गो टू बेड, तो आई एम गोइंग टू बेड हो गया। नाउ व्हाट इज द वर्ड फॉर नाउ? मेंटोनो। मेथनो है ना। ये इंग्लिश में इतना छोटा वर्ड लेकिन फ्रेंच में इतना बड़ा वर्ड है, वेरी इरिटेटिंग। 9th one कोई गलती नहीं है। इन द मॉर्निंग तो ल मता कॉमा आई टुक अ वॉक इन द गार्डन। चलो आई टुक अ वॉक, तो व्हाट इज द वर्ब टू टेक अ वॉक? देखो पेज 80 चेक करो, सब रोमेनी। सब प्रोमिनर है। और ये आई टुक मतलब कौन सा टेंस हो गया? पासे पासे का कंपोजिट। वेरी गुड। तो ज मस्ट बी प्रोमने, ज मस्ट बी प्रोमने हो गया। सब्जेक्ट आ गया, एत्र आ गया, पीपी आ गया, और प्रोनाउन की प्लेसमेंट होती है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। ठीक है, तो स्पीक के पहले मैंने प्रोनाउन डाल दिया। तो ज मस्ट बी प्रोमने, आई टुक अ वॉक, और इन द गार्डन तो दो, गार्डन इज अ मैस्कुलिन नाउन, तो दौल शारदा, दौल शारदा। सर 8 वाला रहेगा। हाँ 8th वाला ना, चलेगा, विल डू इट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो तो जस्ट वी प्रोमिने में स्टूडेंट्स इधर ई एक्यूट आएगा। हमने कौन सा वाला नहीं किया हमने? अच्छा मैंने नंबरिंग थोड़ा ऊपर, 8 वाला में थोड़ा प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 8 वाला कर दे। यस्टरडे वी एंजॉयड आवरसेल्फ एट अ प्लेस। अच्छा यस्टरडे के लिए वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? हियर। मैं थोड़े नंबरिंग्स में ऊपर नीचे हो गए स्टूडेंट्स, आई होप दैट्स फाइन। ओके तुम लोग समझ जाओगे। हियर वी एंजॉयड। अच्छा व्हाट इज द वर्ब टू एंजॉय? या साम्यूजे। साम्यूजे मतलब टू एंजॉय वनसेल्फ होता है, ठीक है। तो नु वापस कौन सा टेंस है ये? पासे पासे का कंपोजिट। मतलब नु सॉन्ग enjoyed ourselves। नु सॉन्ग enjoyed हो गया पूरा। at our place तो शेनु, at our place तो शेनु लिख देंगे, that's it, शेनु। we enjoyed at our place, okay। तो here नु सॉन्ग। अच्छा अम्यूजे वर्ड पास्ट पार्टिसिपल तो लिखा ही नहीं मैंने। सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्शियस ऑफ एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और एक्स्ट्रा एस डाल रहा हूं। एक्स्ट्रा एस क्यों आएगा? अग्रीमेंट्स लगते हैं ना। अच्छा पासे कंपोज में स्टूडेंट्स क्या होगा? अग्रीमेंट्स लगेंगे, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा वो डाल दिया है, एस डाल दिया है। चलो तो नु सॉन्ग अम्यूजे में ई एक्यूट आएगा, और एक्स्ट्रा एस डाल दिया यहाँ पर। ये एक्स्ट्रा एस क्यों डाला है स्टूडेंट्स? बिकॉज़ ये प्लूरल फॉर्म, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एस डाला है। फाइन, यस बेटा बोलो। नो की जगह तो आएगा ना, योर प्लेस है ना। अच्छा एट योर प्लेस है तो शे वो लिख सकते हैं, शे तुआ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे ना एट योर प्लेस है ना, एट आवर प्लेस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम शे तुआ लिख सकते हैं, प्रोनाउन टॉनिक आएगा आफ्टर प्रीपोजिशन, कभी भी हम प्रोनाउन टॉनिक लिखते हैं, या तो शे वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइन रिद्धि, थैंक यू। नेक्स्ट इज टेक रेस्ट, यू अपीयर टायर्ड। चलो स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। ओके 9। यस सर। अभी कौन सा वाला पार्ट है? टेक रेस्ट है ना। व्हाट इज द वर्ड टू टेक रेस्ट? से रिपोजो।
हाँ तो क्या आएगा, repose toi comma you appear. What is the word to appear tired? ये ना avoir l'air होता है, avoir l'air मतलब to appear होता है, to appear avoir l'air, तो हम लिखेंगे tu, प्रेजेंट टेंस है a l'air tired, fatigue fatigue. ओके सो repose toi स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है. repose है सर, repose to take rest. You seem tired, इधर ई एक्यू डालेगा, you seem tired. स्टूडेंट्स अगर मैंने ना अभी रिसेंटली जो ये अपना 2021 का जो अक्टूबर ईयर का जो देखा था ना पेपर, काफी आसान पेपर था, मैंने ग्रुप में भी सारे ग्रुप्स में डाला हुआ है. यू गाइस मस्ट सॉल्व दैट पेपर. ओके इट्स अ वेरी वेरी इजी पेपर. बहुत ज्यादा मेन क्या होगा, ऐसा इजी को एक पेपर सॉल्व कर लोगे तो तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ ये सब कुछ आ रहा है वगैरह. और उसके इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन भी तुम लोग देखो ना तो काफी ज्यादा आसान थे, है ना, जरा भी डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है चलो अभी आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. I want to rub this part. Is that okay for you? चलो great. I hope you guys are writing. Okay जो घर पे बैठे स्टूडेंट आप लोग लिखते जाना साथ साथ में. सर Yes बेटा. सर अपीयर के लिए एपरेटर भी कुछ लिख सकते ना वर्ड? नहीं वो सापरेटर, हाँ वैसा कुछ, वो तो मतलब वो दिखने वाला अपीयर है, टू अपीयर. ओके सर. मतलब वो कुछ नहीं, वो इधर इतना साउंड बेटर नहीं करेगा इसीलिए. चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास है 9 to 15 कर रहे हैं, फिर से चलेगा ना. Great, चलो. 9th one. I remember my first day in Paris. It was raining and I was feeling cold. चलो I remember. What's the word to remember? Page 80 check करो. Rappler. हाँ पेज 80 पे दिया हुआ है सर, rappler. Okay. तो present tense है I remember. Je me rappelle. Je me rappelle. I remember my first day. Mon premier jour à Paris. So je me rappelle mon premier jour à Paris. Comma. It was raining. What's the tense of sentence? It was raining. एम्पायर पे है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट्स, पास से कंपोज है. इल प्लवे, इट वाज रेनिंग, इट्स अ डिस्क्रिप्शन द पास्ट और कंटिन्यूअस एक्शन. इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी. ठीक है इट वाज रेनिंग एंड आई वाज फीलिंग कोल्ड. ए जावे avoir आएगा, आई वाज फीलिंग कोल्ड. avoir फ्रूआर मतलब टू फील कोल्ड. अगेन इज दिस मैंने एम्पायर पे में किया है, एम्पायर पे में किया है बिकॉज ये भी डिस्क्रिप्शन द पास्ट एंड आई वाज फीलिंग कोल्ड. je me rappelle mon premier jour à Paris. आ में एक ग्राम आएगा यहाँ पर. Okay, it was raining and I was feeling cold. चलो 10th one. While my mother was preparing lunch. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तुम लोग देख रहे हो सारे एम्पायर से आ रही है, हमारा 4th चैप्टर का है. While my mother was preparing lunch. तो while के स्टूडेंट्स क्या आएगा, pendant que my mother माँ mère was preparing. अच्छा was preparing, अभी was preparing क्या होगा स्टूडेंट्स? हाँ क्या होगा यहाँ पे, पूरा का पूरा एम्पायर फेगा. वॉज प्रिपेयरिंग, प्रेपारे, एआईटी आ जाएगा लास्ट में. पता ना एम्पायर फे कैसे करता है, पहले न्यू फॉर्म में करने का, ओएनएस को कैंसिल करके एंडिंग्स लगाने का. एंडिंग्स क्या है, एआईएस, एआईएस, एआईटी, एआईटी, आईओएनएस, आईजेड, एआईएनटी, एआईएनटी. तो pendant que ma mère préparait, was preparing, बाद में क्या है, प्रिपेयरिंग लंच, le déjeuner, comma, we were watching television. तो nous regardions la télé. अच्छा टेलीविजन मैस्कुलिन के फेमिनाइन है, हाँ तो मैंने ला लगाया फिलहाल. चलो स्टूडेंट्स चेक करो मैस्कुलिन के फेमिनाइन है. तब तक मैं यहाँ पे लिख लो माँ मैर, मैर में ई ग्राव आएगा, रेजुलर में ई एक्यूट आएगा, टेलीविजन में भी दोनों में ई एक्यूट आने वाला है स्टूडेंट्स. ओके और यहाँ पे ई एक्यूट आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स चलो मूविंग फॉरवर्ड नाउ 10th के बाद. अच्छा स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर देखो यहाँ पे ना कोई बच्चे लोग क्या करते हैं कि ना हाँ was preparing, तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कि was के लिए अलग से वर्ड लिखो, preparing के लिए अलग से वर्ड लिखो. were watching, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि was और were यहाँ पे क्या टेंस इंडिकेट कर रहे हैं, उसके दो अलग अलग वर्ड नहीं आएंगे, सिर्फ सिंगल एक ही वर्ड आएगा. ठीक है चलो 11th one. We were studying when Peter called us. Okay, तो स्टूडेंट्स अगर देखोगे तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना तो पहले we were studying यहाँ पे क्या है, we were studying पूरा का पूरा एम्पायर पे है. ठीक है Peter called तो ये क्या होगा, पासे कंपोजे, मतलब एक ही सेंटेंस है जिसमें एम्पायर पे दिया हुआ है और जिसमें पासे कंपोजे दिया हुआ है. Are you guys getting this? समझ रहे हो कुछ कुछ? Yes sir. चलो तो अरे देखो तो सर लिख भी देखो सर. नंबर कौन सा ये 11 क्या लिखा है, वी वर स्टडीइंग, तो नूस ए क्यू डी आई ओ एन एस आ जाएगा.
नूज एतुदिएर में IONS आएगा ना। पहले क्या होता है नू फॉर्म में एतुदियों, ONS कैंसिल करके IONS, तो स्टूडेंट्स डबल आई आएगा यहाँ पे, नूज एतुदियों। सो वी वर स्टडीइंग, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये 2 वर्ड के अंदर 3 वर्ड आ गए, वी वर स्टडीइंग आ गया। फिर क्या है when, तो QUND कौन, पीटर, when Peter called us, तो आते subject pronoun plus conjugation of avoir plus past participle, बराबर। और called us ना, called us तो nu आएगा before the conjugated verb, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने nu क्या डाला है, before the conjugated verb डाला है, क्यों, because us, when Peter called us। चलो तो यहाँ पे e acute आएगा, पास्ट पार्टिसिपल है, nous étudions में e acute आएगा यहाँ पर, nous étudions quand Peter nous a appelé, we were studying when Peter called us। चलो सर फ्रेंच में नेम चेंज नहीं होते ना मैम स्पेलिंग? नहीं स्पेलिंग चेंज नहीं होता बेटा। 12th one it Sir- says, yes बेटा बोलो। Sir, in that 11th sentence, can we use Lorska instead of on for when? Is बेटा that अगर okay? आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, वो भी राइट ही है, पर कौन भी चलेगा क्योंकि कौन इज वेरी लेमन लैंग्वेज, क्योंकि अपने 11 से पढ़ा हुआ है, जबकि लॉस का वर्ड पूरे टेक्स्ट बुक में हार्डली एक ही जगह दिया हुआ है। चलो टॉम्स मदर वाज वेरी काइंड, सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ वाला रूल नहीं है थोड़ा भी, तो हम क्या लिखेंगे, टॉम्स मदर ना, तो द मदर ऑफ टॉम, ओके। सो ला मैर द टॉम, ला मैर द टॉम, 12th one, ला मैर द टॉम वाज वेरी काइंड, तो वाज के लिए स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा एम्पायर से वर्ड है, वाज वेरी, त्रे शॉन्तिल, फेमिनाइन है तो डबल एल ही आएगा, ओके। La mère de Tom était très gentille। चलो सबसे पहले ई पे एक्यूट आ जाएगा बिकॉज ये एम्पायर पे है, और त्रे में ई ग्राव आ जाएगा। तुमने देखो यहाँ पे जॉन्टिल में मैंने ILL डाला है बिकॉज ये फेमिनाइन है, मैर में ई ग्राव आ जाएगा। इज दैट ओके? चलो यस सर। 13th one, when I was small I used to travel, again स्टूडेंट्स देखो I was small एम्पायर पे है, I used to travel, ये पूरा used to travel, ये 3 वर्ड के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आने वाला है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि यूज्ड को क्या बोलते हैं, टू को क्या बोलते हैं, अलग अलग नहीं आएगा बच्चे लोग। तो तुम लोग को टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 13, व्हेन आई वाज स्मॉल, सो QUND कौन शेते पति, जब मैं पति था, मतलब जब मैं छोटा बच्चा था, ओके। कौन शेते पति, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। सो माय ब्रदर वाज राइटिंग मैं 13 नो, व्हेन आई वाज स्मॉल कौन शेते पति, आई यूज्ड टू ट्रैवल, तो ज ट्रवाइए, तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने न्यू फॉर्म में किया, ONS कैंसिल करके एंडिंग्स डाल दी। अब ये ज ट्रवाइए के अंदर क्या क्या सर ट्रैवल है ना, तो वोयाजेर है। हाँ वो यहाँ से VOYAGEAIS आएगा, सो सॉरी। सो कौन शेते पति, व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू ट्रैवल, जो वोयाजिए, आई यूज्ड टू ट्रैवल, नंबर कौन सा 13 है, अ लॉट, वोयाजे BEAUCOUP, बोकू, BEAUCOUP, बोकू, ये करवाइए बोकू। फिर क्या है, a lot with my family, avec ma family, ठीक है बच्चे लोग। कॉप के बाद दे आएगा ना, DE। Sir, is it travelers or voyages? Which one? You wrote first travelers. वोयाजे आएगा बेटा। कौन शेते पति, नहीं बेटा बोकू के आगे डी नहीं आएगा, कोई नाउन होता तो हम डी लिखते हैं, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो बोकू खाली बोकू मतलब a lot हो गया, दैट्स इट। तो कौन शेते पति, जो वोयाजिए, आई शुड ट्रैवल अ लॉट विद माय फैमिली, ठीक है। चलो नंबर 14, My father was writing a letter when I returned home। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 14, My father, mon père, और क्या है, My father was writing, अच्छा was writing अगेन स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे लिए एम्पायर पे है, écrivait, mon père écrivait, une lettre, नंबर 14 है ना, une lettre। फिर क्या लिखा है, when I returned home was writing a letter, और une lettre, कौन, QUND कौन। अभी आई रिटर्न मतलब कौन सा टेंस, आई रिटर्न ऐसे कंपोज है, पास से कंपोज है ना, तो र तुरने किसके साथ आएगा, एत्र के साथ या ओवर के साथ, एत्र एत्र के साथ आएगा। जस्वी र तुरने आई रिटर्न होम, तो आला मेजा लिख रहा हूं, आला मेजा, ठीक है। सर यस बेटा। तो अगर आई रिटर्न होम लेट तो कैसे आता फिर?
अगर लेट होता तो फिर हम लोग तार्द बढ़ाता, TARD तार्द। तो प्लेसमेंट किधर होती थी? चलेगा, जम कर ले बेटा। यशस्वी रतु ने TARD आता, तो यशस्वी रतु ने क्या तार्द आता, ठीक है। ओके सर। गिव मी जस्ट 1 सेकंड नाउ। चलो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे अभी 15 नंबर के लिए। माय ब्रदर वाज इन द पार्क, ओके। तो वाज के लिए स्टूडेंट्स वापस एम्पायरफे करेंगे। वेल आई वाज डूइंग, ये भी एम्पायरफे, दोनों में वाज है, तो स्टूडेंट्स दोनों एम्पायरफे यूज करेंगे। चलो 15 नंबर मॉ फ्रेर वाज, ETAIS, मॉ फ्रेर एते, अच्छा है ना, इल फॉर्म है तो ETAIT आ जाएगा, एते डॉन पार्क, तो DANS डॉन PRC पार्क, कॉमा वाइल के लिए कौन सा वर्ड है, पौंडोक आएगा, पौंडोक पूरा वाइल होता है, ओके। वाइल क्या है फिर वाइल के बाद, आई वाज डूइंग माय स्टडीज, तो ये फर्स्ट है, वापस ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, एम्पारफे, न्यू फॉर्म में करने का, ONS कैंसिल करके एंडिंग्स लगाने का, जब फर्स्ट है मेज एट्यूड, कुछ था बराबर। चलो मॉ फ्रेर में इग्राव आ जाएगा, एते में ई एक्यूट आएगा, डॉलर पार्क पौंडोकश और फर्जे में एट्यूड में ई एक्यूट आएगा। सो यू खाली रिटर्न प्रैक्टिस करोगे बच्चे लोग तो ही तुम लोग को सब एग्जाम में याद आएगा। रिटर्न नहीं, ओरल प्रैक्टिस करोगे या सिर्फ बैठे रहोगे तो फिर तो पक्का एग्जाम में याद नहीं आएगा। नहीं आ सकता क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? की जगह नहीं आ सकता, होता है ना टू स्टडी। बेटा वो तो वर्ब है, वर्ब है, यहाँ पे अपन को वर्ब नहीं चाहिए ना, अपन को यहाँ पे वो चाहिए था, क्या बोलते हैं, नाउन चाहिए था। ओके ठीक है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना 15 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए, मतलब 15 तक, मतलब 9 10 11 12 13 14 15 7। चलो काफी सारे हमने सेंटेंसेस कंप्लीट कर दिया, आई गेस अप्रॉक्स 20 तक तो हो गए। मूविंग फॉरवर्ड अभी आगे बढ़ेंगे। बेटा बहुत बड़ा है ये तो लिस्ट। चलो यस बेटा बोलो। सर लास्ट स्लाइड दिखा सर एक सेंटेंस सॉल्व करना था इन ट्रांसलेशन। रुक जा, मेरे को देखना था अभी होगा कि नहीं होगा। इसमें से क्या करना था? नहीं मैं मुझे करना था वो, मतलब मुझे वो नहीं आता क्वेश्चन बैंक में। कौन बोल रहा है ये? मैं बोल रहा हूँ। हमें बाद में, रुक जाओ। ओके सर। चलो लेट्स स्टार्ट में नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, गुड बाय। चलो इजी सेंटेंस है तो वी फातिगे फुल स्टॉप, तो बाद में क्या आएगा, गुड बाय, तो au revoir। वी फातिगे और revoir, बराबर स्टूडेंट्स? सर इधर ट्रे यूज होएगा ना, हाँ बिकॉज़ वेरी दिया हुआ है, ओके थैंक यू। तो ट्रे आ जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वेरी यूज हुआ है। वी ट्रे फातिगे गुड बाय। चलो तो ट्रे में स्टूडेंट्स क्या आएगा, पहले तो ई ग्राम आ जाएगा और फातिगे में ई एक्यूट होगा। फातिगे इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, अगर कोई लड़की बोल रहा है तो एक्स्ट्रा ई भी डाल सकते हैं। 11th वन, यू ट्रैवल बाय कार एवरी डे, प्रेजेंट टेंस है तो क्यू voyage, ये बहुत इजी सेंटेंस लग रहे हैं यहाँ पे। तो en voiture every day, what is the word for every day? tous les jours, ठीक है, tous les jours, tu voyages en voiture tous les jours। चलो 12th वाला इंटरेस्टिंग है। एनीबडी, आई वांट यू गाइस टू, इसके अंदर क्या आने वाला है? द बॉय ईट्स ओनली सम केक, क्या आने वाला है इसके अंदर बताओ? वेरी गुड, लव गार्सो आएगा, नाइस गैस। बाद में न को, न पास। हाँ वेरी गुड, न को आएगा, किसी ने तो न को बोला, न की, ओके न मॉन्च, ओके किसी तो एक बॉय ने बोला था न को। न को क्यों आएगा पता है? नेगेशन है, जिसका मतलब नथिंग बट होता है तो ओनली होता है। ले garçon mange I also de said that. gâteaux sûrement। लगा सो न मॉन्च को, बाद में क्या है, सम केक ना, तो ड्यूगा। तो स्टूडेंट्स तुम लोग को रियलाइज हो रहा है सिर्फ एक न का ही एक ऐसा है ना, हाँ नेगेशन है, जिसमें ना पार्टिटिव आर्टिकल, रूल क्या बोलता है, ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल चेंजेस टू डी, लेकिन न का एक ऐसा नेगेशन है जिसमें वो पार्टिटिव आर्टिकल डी में कन्वर्ट नहीं होता। इज दैट ओके? तो यहाँ पे ड्यू पूरा आएगा, यहाँ पे डी नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न का नथिंग बट इज, मतलब वो नेगेशन साउंड भी नहीं होता, ओनली दो इट इज इन द लिस्ट ऑफ नेगेशन, पर वो एक तरह से नेगेशन जैसा नहीं है।
13. She's going to see her uncle. Then what's the tense of sentence? She's going to see her uncle. Future pronouns. So L, subject pronoun, conjugation of verb, आले. तो va, voir, elle va voir. तो she's going to see, she's going to see. बाद में क्या है? Her uncle. तो son oncle. Oncle masculine इसलिए वहाँ पे s1 आ गया. Son oncle. Elle va voir son oncle. 14th one. अच्छा 14th one नहीं करते. Will she visit? तो will मतलब future tense जो हमको नहीं है 5th chapter में आने वाला है. तो फिलहाल 15 नहीं कर रहा. Where did you buy your clothes from? चलो 15th one करेंगे. Did आ गया. Did मतलब कौन सा tense है? Passive composite. Very good. Passive composite आएगा. तो where के लिए u. अच्छा did you है ना? Question mark है. Question mark है तो क्या करेंगे? उल्टा hyphen question mark करेंगे. Okay? Did you buy? तो you ashite. U at you ashite. U at you ashite. Where did you buy your clothes? Des vêtements. अच्छा यहाँ पे from आ रहा है. लास्ट में from है. तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? Do कर देंगे. Do. तो देखो लास्ट में हम लोग फ्रॉम नहीं लगा सकते तो हम लोग कैसे करेंगे डू मतलब फ्रॉम वेयर आर यू बाइंग योर क्लोथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे. मैंने स्टार्टिंग में डू कर दिया. डू का मतलब ही हो गया फ्रॉम वेयर. ओ यू ग्राफ. क्यू आशिते. आशिते में ई एक्यूट आएगा. वेतो में के फर्स्ट ई पे सर्कमफ्लेक्स आता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट ई के ऊपर सर्कमफ्लेक्स आएगा. सो डू आर यू आशिते ते वेतमो. फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर क्लोथ्स. 16th one. The girl student is never late. Okay, the girl student. तो हम लोग को क्या the girl student लिखने की जरूरत है क्या? अपन यहाँ पे खाली एक एक्स्ट्रा ई डाल देंगे. उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा l'étudiante. सिंपल एकदम. So it is these. कौन सा नंबर? étudiante. Okay, is never late. तो a n apostrophe आ जाएगा. jamais. और बाद में क्या है? लेट ना तार. TRD तार. l'étudiante ने jamais तार. यहाँ पे ई एक्स्ट्रा ई डाल दिया मतलब सब समझ आएगा ये गर्ल स्टूडेंट है. सिंपल एकदम. यस बेटा बोलो. It is these, not the. एक सेकंड कहाँ पे बोला बेटा? these 16th one. 16 these girl. अच्छा सॉरी these girl मैंने वो रीड नहीं किया. ओके ओके. तो these है ना तो बेटा CETT आ जाएगा. CETT आएगा. cette étudiante ने jamais तार. ओके मैंने वो रीड ही नहीं किया था. चलो 17th one. I like father's bag. Okay तो apostrophe rule French में नहीं है स्टूडेंट्स. हम क्या बोलेंगे? I like father's bag. तो I like the bag of father. तो j'aime le sac du père है ना. फादर मैस्कुलिन du आ जाएगा. ई ग्रामारी. ये काफी इजी सी सेंटेंस लग रहे हैं ना अपन को अभी फिलहाल तो छोटे छोटे आ रहे हैं. 18 last evening I took bus. चलो last evening. What is the word for last evening? Yes. तो le soir dernier आएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे पहले नाउन आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा. soir मैस्कुलिन इसलिए मैंने dernier लिखा है. अगर फेमिनिन होता तो er will change to er changes to e ग्रावारी. er changes to e ग्रावारी होता है ना वो फेमिनिन में. le soir dernier last evening. फिर क्या है 18 नंबर में? I took. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब verb plus past participle. I took the bus. Le bus with her. Le soir dernier j'ai pris le bus avec her. ऐसा कुछ. Yes बेटा. अगर 8 AM रहता तो हम लोग को AM नहीं लिखना है. उसकी जगह लॉ मार्टिन लिखना है ना. इन द मॉर्निंग नहीं कुछ भी नहीं लिखना है ना. अपन अगर इवनिंग का होता है तो अपन 8 को 20 कर देते हैं. नो सर मतलब 8 के बाद 8 AM रहता. AM तो लो मता लिखते हैं. अगर 8 AM होता तो लो मता लिखते हैं. चलो नेक्स्ट 19th one. His house is near the station. तो his house ना देखो मेजो फेमिनाइन है स्टूडेंट्स. तो पहले सा आ जाएगा. सा मेजो. his house हो गया. is near. near के लिए क्या वर्ड है? प्रे. या सो सा मेजो ए प्रे de la gare. गार मतलब स्टेशन होता है. सा मेजो ए प्रे de la gare. चलो ग्रेट. 20th one. It says go to the library and read the newspaper. कौन सा टेंस है ये? go to the library and read the newspaper. Imperative है ना. तो वाह मैं ना ट्यू फॉर्म में भी लिख सकता हूँ तो मैं वो फॉर्म भी लिख सकता हूँ. मेरी मर्जी. वाह या आले. फिर क्या है?
टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आस्किंग होता है फेमिनिन होता है? फेमिनाइन। फेमिनिन, तो आल आएगा, बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक। वाह या आले, आला बिब्लियोथेक। एंड ए 20 रीड ए न्यूज़पेपर। ली, ले, या तो ली भी लिख सकते हैं या तो लीजे भी लिख सकते हैं, दोनों LICZ। ओके, ले जूनो। तुम लोग को दोनों बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, कोई भी एक ही लिख के आना, कोई भी लिखो आंसर राइट मिलेगा। ऐसा मत करना कि एक जगह टू फॉर्म लिखा और एक जगह वो फॉर्म लिखा, ऐसा मत करना कि फर्स्ट वाले वर्ब में टू लिख दिया, सेकंड वाले में वो लिख दिया, ऐसा मत करना। अगर लिखोगे तो दोनों को टू फॉर्म में लिखना या तो दोनों को वो फॉर्म में लिखा, राइट मिलेगा। आले आला बिब्लियोथेक, इली ल जूर्नो। ओके, बिब्लियोथेक में ई ग्राम आएगा, ठीक है। वह आले आला बिब्लियोथेक, ए यहाँ पे भी ए ग्राम आएगा स्टूडेंट्स। जूर्नो की स्पेलिंग जे, या जूर्नो की स्पेलिंग JOURNAUX आएगा, जूर्नो, ठीक है। चलो 20 हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 21 करेंगे स्टूडेंट्स। समटाइम्स माय टू सिस्टर्स अकम्पनी मी। व्हाट्स द टेंस ऑफ सेंटेंस? प्रेजेंट टेंस है एकदम। तो कैल का फुआ, नंबर क्या है? नंबर 21 है। कैल का फुआ, कैल का फुआ समटाइम्स होगा। माय टू सिस्टर्स, मे द सर, SOEURS, मे द सर। अकम्पनी के लिए नॉर्मल देखो, अकम्पनी के लिए ACCOMPAGNER ये वर्ब है, टू अकम्पनी, इट्स ER एंडिंग वर्ब, टू अकम्पनी, बराबर। तो नॉर्मल वर्ब है एकदम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपन अभी कॉन्जुगेट कर लेंगे इसको। एम अपोस्ट्रोफ, मैंने एम अपोस्ट्रोफ क्यों डाला? बिकॉज देखो यहाँ पे दिया हुआ है वो अकम्पनी मी ना, तो मी कहाँ पर आएगा? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। कैल का फुआ, मे दे सर, म अकम्पनी, बस इतना ही है। वाह, बस इतना ही है। बराबर। चलो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट 22, हियर इज द हाउस वेयर माय प्रोफेसर लिव्स। तो चलो हियर के लिए वाजी। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कैसा होता है, जब लाइन वाइज से सेंटेंसेस दिया ना, उसमें सिमिलर ग्रामर टॉपिक होता है। अभी अपन ये करेंगे, फिर आगे थोड़ा एक दो पेज टर्न करके आगे के थोड़े सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं, ठीक है। वाजी, ताकि अपन को सारे ग्रामर टॉपिक थोड़े थोड़े मालूम पड़े। हियर इज हाउस, तो वाजी ला मेजॉन, वाजी ला मेजॉन। हियर इज द हाउस वेयर, where my professor lives, तो mon professor, प्रेजेंट टेंस है, my professor lives, तो हाबिट आएगा प्रेजेंट टेंस। voici la maison où मतलब स्टूडेंट्स OU ग्राम आ जाएगा, where my professor lives। तो स्टूडेंट्स देखो, ये इंग्लिश टू फ्रेंच सबसे लास्ट में करना होता है, बिकॉज इसके अंदर सारे ग्रामर टॉपिक्स आते हैं, इसके अंदर सारे वोकैबुलरीज आते हैं। तो तुम लोग एकदम अच्छे से पूरा पढ़ लो, एक बार सब कुछ पढ़ के हो गया, बाद में इसके ऊपर आना तुम लोग, ठीक है। सर लीव के लिए हम लोग विब्रो वर्ब भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पे ज्यादा बेटर है यहाँ पे। ओके सर। चलो मैं थोड़े बहुत अभी सेंटेंस स्किप करके मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि थोड़े एक दो पेज आगे हैं तो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। चलो ठीक है, 2048 से शुरू करते हैं। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। मैं कुछ प्लान करके नहीं बैठा हूँ, मैं रैंडमली कोई भी सेंटेंस ले रहा हूँ। सो व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल आवर मदर वाज वर्किंग इन द गार्डन। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले तो वी रिटर्नड, तो ये रिटर्न क्या है स्टूडेंट्स? ये पास्ट कंपोज, रिटर्नड एडी हो ना, फिनिश हो गया। और वाज वर्किंग, तो ये यहाँ पे क्या होगा? एम्पायर पे होगा। चलो तो 48 नंबर लिखेंगे, QUAND कॉम, व्हेन वी रिटर्न, नू सॉम्स रतुरने, सो द रिकॉल, कौन सॉम रतुरने, द रिकॉल, कॉमा माय मदर, माय मैर, वर्किंग के लिए क्या होगा? त्रवाइए ना, त्रवाइए। अच्छा एम्पायर पे है तो क्या होगा? न्यू फॉर्म में करने का, ओनेस कैंसिल करके एंडिंग्स लगाने का, डॉलर शारदा, फुल स्टॉप। कौन उसम्र तूरने, मैर, मैर में ई ग्राम आ जाएगा, त्रवाइए डॉलर शारदा। तूरने में स्टूडेंट्स क्या आएगा? ई एक्यूट आएगा। अच्छा ये तो एत्र के साथ है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एस भी डालेंगे, एग्रीमेंट्स लगते हैं एत्र में 5% में एग्रीमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे एस डालेंगे अपन एक। कौन उसम्र तूरने, एस लगेगा, दिल्ली कॉल फ्रॉम स्कूल, और स्कूल में ई कॉल में ई एक्यूट आ जाएगा यहाँ पर। My mother was working in the garden. Great. 48 का स्टूडेंट्स क्या प्लान है? 49 के लिए जाएंगे। This old man is not going to his office. क्या कंप्लेंट बॉक्स है सर? अच्छा ओल्ड स्टूडेंट्स कौन सा एडजेक्टिव है? पहले आएगा नाउन की या बाद में आएगा? पहले आएगा, वेरी गुड। तो VIEUX,
और ओल्ड क्या है, मैन है ना, तो वावल क्लैश होगा, VIEIL आएगा। तुम लोग को पता है बच्चे लोग, ये VL के लिए 2 वर्ड है, VIEUX भी आ सकता है, पर वो नहीं डाल सकते, फिर आगे वावल है इसलिए VIEIL आएगा। सेट वियलोम इज नॉट गोइंग, तो गोइंग के लिए कौन सा वर्ब है, आलेल, तो न वा पा। सो सेट वियलोम न वा पा टू हिज ऑफिस आ son bureau, BUREAU, à son bureau. Cet vieil homme ne va pas à son bureau. एक हो जाएगा यहाँ पर, चलो। Going with the 50th sentence now. 50th sentence, it says, mon cousin only eats. बताओ स्टूडेंट्स, वापस only आ गया, only के लिए कौन सा वर्ड आएगा, Naka. नको वेरी गुड, नको आएगा। So 50, mon cousin only eats, तो no mange que, QE, no mange que दे फ्रूई। मैंने बताया था न के अंदर स्टूडेंट्स DES पूरा आएगा। नॉर्मली क्या होता है, नेगेशन के अंदर क्या होता है, ऑल द पार्टिसिपल आर्टिकल चेंजेस टू DE, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। mon cousin ne mange que des fruits, ne mange que des fruits pour 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 son petit déjeuner, full stop। ne mange que des fruits pour son petit déjeuner। हाँ बेटा, सर इधर स्यूलमो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ओनली का वर्ड ही है ना, स्यूलमो। नहीं सर, अब नहीं नहीं। बेटा, अपन को प्योरली लिखा हुआ नेगेशन यूज करना है ना, का मतलब कंपलसरी अपने लिए। चलो, बिफोर माय मैरिज आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक। 51, बिफोर माय मैरिज, तो avant mon mariage, कॉमा आई यूज्ड टू वर्क है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, je travaillais, वापस पास्ट मतलब एम्पायर पे आ गया, एम्पायर पे आ गया तो स्टूडेंट्स क्या होगा, एम्पायर पे आ गया ना, सो न्यू फॉर्म में करने का ONS कैंसिल के एंडिंग्स लगाएंगे AIS। आई यूज्ड टू वर्क avant mon mariage in a bank dans une banque। Stop। Next is 52। 52 नहीं करना, we will है। चलो 53 करेंगे। Every day she travels by train। 53, every tous les jours, comma, elle voyage par le train, par le train, elle voyage par le train। tous les jours elle travaille, voyage par le train, she travels by train। सर सुलमो कब यूज करेंगे, क्या हुआ सुलमो कब यूज करेंगे, बेटा, श्योरली वर्ड आएगा, स्यूमा मतलब श्योरली होता है, तो जब भी श्योरली वर्ड आए तभी करेंगे। नहीं ओनली के लिए, मतलब ओनली के लिए सुलमो भी करते ना तो नहीं, आई डोंट नो श्योरली क्यों आएगा स्यूमा, नो आइडिया। 59, his father died too। मैं रैंडम सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है। his father died, तो सॉ पैर, व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस, डाइड के लिए पास्ट कंपोज है, मूरी नीड्स टू डाई होता है ना, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब être प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बताओ मूरी का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, Mort. MORT. MORT। so son père est mort, his father died। 59 क्या आएगा, 2 days ago, तो il y a 2 jours, son père est mort il y a 2 jours। So in hetero also we have to past participle. क्या हुआ, In hetero also we have to past participle. yes। Okay. चलो 61, no Henry does not like, Henry does not like vegetables, so no comma Henry n'aime pas, और अभी DE आएगा, नेगेटिव करेंगे तो स्टूडेंट्स ऑल द पार्टिसिपल चेंजेस टू DE, लेग्यूम। चलो ग्रेट, बस स्टूडेंट्स अभी के लिए अपन यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस खत्म करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो, कौन सा लास्ट क्वेश्चन आप बोल रहे हो। सर डू यू लाइक दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, एक सेकंड, डू यू लाइक दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, बराबर, यस सर, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो प्रेजेंट टेंस है, एम टी उल्टा फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे। अच्छा स्कार्फ है ना, स्कार्फ के लिए क्या वर्ड है, एस शार्प है, हाँ ए शार्प, यून ए शार्प ना, फेमिनाइन आएगा, तो सेट बेल ए शार्प दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, तो एग्जैक्ट वर्ड वर्ड हो रहा है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एम टू सेट और इधर ए शार्प में ये क्यों रहेगा, बस सिंपल एकदम।
चलो ठीक है, तो मैं सब जो लिखा हुआ सबको एक बार हटा रहा हूँ। चलो स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों को कुछ डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो एक बार के लिए। डू यू गाइस हैव एनी डाउट और समथिंग लाइक दैट? सर वेदर के लिए कौन सा वर्ड है? किसके लिए? वेदर। वेदर के लिए तो कोई वर्ड नहीं है, मतलब टॉम लिख सकते हैं EMPS, या तो इल्फे, कभी वेदर डिस्क्राइब करना तो इल्फे लिख देने का। ओके सर। आप लिख सकते हो इल्फिश और द वेदर इज कोल्ड, इल्फिश और द वेदर इज हॉट, ऐसा कुछ। बराबर। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आप, मेरा प्लान है, मैं ना कल के लिए ना, कल इवनिंग में 4 o'clock या मे बी आई ड्रॉप इन द ग्रुप, या तो मॉर्निंग 10 o'clock या कुछ, मैं ना प्रोनाउंस पढ़ाने वाला हूँ बच्चों को। कुछ बच्चे जिनको प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा। आई लेट यू नो गाइस इन द ग्रुप, और हम लोग प्रोनाउंस सॉल्व कर सकते हैं एक बार के लिए। थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लूंगा शॉर्ट में, रिवीजन और थोड़े बहुत सेंटेंसेस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट मी टू डू, तुम लोग मुझे मैसेज या कर सकते हो, या तो फिर बता सकते हो। क्या बोलो? हाँ ठीक है, चलो ओके। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ। यस So this is the answer to which question? Ray Martin. what pardon? So this is the answer to which question? Ray Martin, E with the line on top, mais Swiss, promenade, dans jardin. Which answer is this? I don't know बेटा, आप मेरे को WhatsApp पे लिखो ना, मेरे को ऐसे नहीं समझ रहा ओरली, ठीक है? Okay. Orally you can